गाइस एक बार केएफसी को अपनी एक गलत मार्केटिंग की वजह से करोड़ों रुपयों का चूना लग गया। दरअसल ये बात है साल 2009 की, जब केएफसी ने अमेरिका की फेमस टॉक शो होस्ट ओपरा विनफ्रे से अपना एक फ्री कूपन प्रमोट करवाया था, जिसे लोग अगले 24 घंटे में ओपरा की साइट से डाउनलोड कर सकते थे और केएफसी जाकर फ्री में चिकन ले सकते थे। लेकिन यहाँ केएफसी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ओपरा विनफ्रे की पॉपुलैरिटी को नजरअंदाज कर दिया, जिससे हुआ कुछ यूं कि कुछ ही टाइम में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस फ्री कूपन को डाउनलोड कर लिया और अमेरिका के हर केएफसी के बाहर फ्री चिकन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। जिसके बाद केएफसी ने 325 करोड़ के फ्री चिकन बांटे, लेकिन फिर भी लोगों की लाइनें कमी नहीं हुई और कई केएफसी के चिकन भी खत्म हो गए। जिसके बाद कस्टमर्स ने प्रोटेस्ट किया और कुछ ने तो केएफसी पर केस भी कर दिया और फाइनली केएफसी के प्रेसिडेंट को ओपरा के शो में जाकर इस ऑफर को कैंसिल करते हुए माफी मांगनी पड़ी। गाइस इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। गाइस क्या आप जानते हैं कि अमेज़न की शुरुआत एक बुक होम डिलीवरी कंपनी के रूप में हुई थी, लेकिन जेफ बेजोस इस चीज से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेज़न पर सिर्फ बुक ही नहीं हर चीज मिले, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो बाद में आने वाले हर एक स्टार्टअप के लिए एक प्रेरणा बन गया, जिसे बाद में कई बड़े बड़े बिजनेस स्टार्टअप्स ने फॉलो भी किया और सफलता भी पाई। गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस प्लान को अपनी एक बुक द एवरीथिंग स्टोर में डिटेल में बताया है, जिसकी ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड E2M50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन याद रहे ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो जल्दी कीजिए। गाइस बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि पेप्सी एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी जिसकी खुद की आर्मी भी थी। जी हाँ गाइस, साल 1989 में दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी में से एक पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी थी, जिसमें आर्मी के अलावा 7 पनडुब्बियां, एक युद्ध कोट, एक क्रूजर और एक जहाज भी हुआ करता था। दरअसल साल 1959 में रशिया और अमेरिका के बीच में एक इवेंट हुआ। इस इवेंट में सोवियत संघ के लीडर निकिता को ये पेप्सी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने पेप्सी को अपने देश में बेचने की परमिशन दे दी और बाद में रशिया में ये पेप्सी इतनी ज्यादा बिकने लगी कि रशिया के ऊपर साल 1989 तक $3 बिलियन का कर्ज हो गया। इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए 1989 में रशिया ने अपने कोल्ड वॉर हथियार पेप्सी को दे दिए। ये हथियार इतने ज्यादा थे कि उस टाइम पर पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी हो गई थी। गाइस क्या आप इसके पहले तक पेप्सी का ये अमेजिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।